मध्य प्रदेश चुनावों में राहुल गांधी की एंट्री, भ्रष्टाचार और ओबीसी को लेकर किया पीएम मोदी पर वार। कहा, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर। सिर्फ 2-3 बातें कही। सबसे पहले, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। शाजापुर में जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने यहां किया है, उतना पूरे देश में। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने ओबीसी को लेकर भी पीएम पर किया वार। कहा, हिंदुस्तान को 90 अफसर चलाते हैं, बताइए इन 90 अफसरों में ओबीसी कितने हैं। वहीं पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त अब छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। कांग्रेस सरकार के अत्याचारों से त्रस्त छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है और नहीं सही, वो बदल के रही। वो पीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर घोटाले हैं। पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को केंद्र से 6000 करोड़ मिले। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट का पहला फैसला गरीबों के पक्के घर जो बाकी हैं वो तेज गति से बनाने का काम पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आज तेलंगाना के दौरे पर पीएम मोदी राज्य को देंगे करोड़ों की सौगात। महबूबनगर में करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों को 13,500 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज देश के 6 लाख से ज्यादा स्थानों पर चलेगा स्वच्छता अभियान। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाने की तैयारी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1 तारीख 1 घंटा एक साथ विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों के लिए समर्पित अभियान है। स्वच्छता के लिए श्रमदान हम सबकी जिम्मेदारी। वहीं पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा, 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे हम एक महत्वपूर्ण स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आए। स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखता है। स्वच्छ भविष्य का स्वागत करने के लिए इस श्रेष्ठ प्रयास में भागीदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सुबह 9:45 पर चंडीवालन की सेवा बस्ती फैश रोड पर अभियान से जुड़े। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीटों पर लगेगी मुहर। मीटिंग शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय। सीईसी की इस बैठक में पीएम, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य सदस्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा करने के बाद मुहर लगाएंगे। वहीं अगर पार्टी सूत्रों की माने तो आज बैठक के बाद जल्द ही बाकी बचे प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं राजस्थान के चुनावी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की। उसके बाद वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर पहुंचे। वहीं आज रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक शाम 4 बजे राजीव भवन में होगी मीटिंग। ये मीटिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन लेंगे। इस दौरान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में भगदड़ की आहट, मायावती ने बुलाई आज बड़ी बैठक। मीटिंग में यूपी और उत्तराखंड के नेताओं को बुलाया गया। इस बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर से लेकर बीएसपी के जिला अध्यक्ष तक को बुलाया गया है, लेकिन दानिश अली को दरकिनार कर दिया गया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती पहले ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी को आशंका है कि चुनाव से पहले कई सांसद पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज नोएडा के दौरे पर मूर्ति अनावरण और कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव सेक्टर 73 में गांव सरफाबाद जाएंगे। यहां पर हीरा दई और कृष्ण सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जारी करेंगे रसोई गैस की राशि, जो हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। साथ ही साथ सीएम शिवराज वृहद महिला स्व सहायता समूहों को 1400 स्कूटी राशि वितरण करेंगे। प्रदेश के बाकी जिलों के अन्य हितग्राही कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे।
पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटेंगे देश भर के कर्मचारी और शिक्षक। अटीवा नेशनल मूवमेंट फॉर ओपीएस से जुड़े संगठन करेंगे प्रदर्शन। आज दिल्ली देहात के लोग जंतर मंतर पर करेंगे महापंचायत। गांव में लागू किए गए हाउस टैक्स, संपत्ति सील, भवन उपनियम जैसे नियमों को लेकर होगी महापंचायत। ग्रामीणों में है काफी गुस्सा। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बने बीआरओ के 28वें चीफ। बॉर्डर पर सड़कों को देंगे मजबूती। आज रघु श्रीनिवासन बीआरओ की बागडोर संभालेंगे। अरुणाचल ने रचा इतिहास। 10,000 फीट की ऊंचाई पर मैराथन। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मनीष एरी को मैराथन के आयोजन का प्रमुख बनाया गया था। राजस्थान में आज फिर बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। सरकार को दी गई मियाद खत्म। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वैट कम करने की मांग को लेकर राज्य सरकार को 10 दिन का समय दिया था। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए बस से टीएमसी के कार्यकर्ता रवाना। टीएमसी मोदी सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। टीएमसी ने लगाया ट्रेन और फ्लाइट कैंसिल करने का आरोप। बिना किसी कारण के उन्होंने उस पूरे फ्लाइट को ही कैंसिल कर दिया। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ये ठान ली है कि वो इस आंदोलन को होने नहीं देगी। टीएमसी का विरोध प्रदर्शन गांधी जयंती पर आज घाट से शुरू होना था। यहां से इन लोगों को कृषि भवन तक जाना था, जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय स्थित है, जो मनरेगा को नियंत्रित करता है। प्रदर्शनकारियों को दिल्ली लाने वाली बसें शनिवार दोपहर रवाना हो। कोलकाता से दिल्ली तक की दूरी 1,500 किलोमीटर से ज्यादा है। करीब लगभग 2,500 लोगों को 2.5 दिन लगेंगे। आज 1 अक्टूबर महंगी होगी कई वस्तुएं। ऑनलाइन गेमिंग, विदेश यात्रा, कार और जमीन खरीद के लिए चुकानी होगी ज्यादा रकम। वित्त मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग जैसे खेलों पर जीएसटी दर बढ़ाकर 28% कर दी है, जो आज से प्रभावी होने जा रही है। वहीं 2,000 रुपए का नोट चलन से बाहर कर दिया गया और इसे बदलने या जमा करने के लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि तय की थी, लेकिन नोट बदलने की डेडलाइन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी गई। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को मनाया 51वां स्थापना दिवस। भोपाल में फाइटर जेट्स ने दिखाए करतब। मिराज, तेजस, जगुआर समेत 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट ने की रिहर्सल। एयर शो में तेजस, मिराज, आकाश गंगा, चिनूक, रुद्र, बादल, शमशेर लड़ाकू विमान ने दिखाए करतब। आसमान में लड़ाकू विमानों का करतब देख लोग हुए उत्साहित। With fireworks in the skies of Bhopal, and now as the name suggests, she slides forward and downward. This maneuver she suggests, she slides forward and downward. एरो शो में जगुआर, मिराज, सूर्यकिरण, तेजस और चिनूक हेलीकॉप्टर ने दिखाया अपना जौहर। वायुसेना के एयर शो की रिहर्सल देखने बोट क्लब पर बड़ी तादाद में लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे। समारोह में सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाशगंगा टीम ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। गवर्नर मंगूभाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली में आईएसआईएस के 3 आतंकियों की तलाश। एनआईए ने कई जगह छापेमारी की। 3-3 लाख के इनामी है फरार आतंकी। एनआईए और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। मोहम्मद शाहनवाज आलम उर्फ शैफी अब्दुल्ला, रिजवान अब्दुल्ला, हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शेख की तलाश। दिल्ली के भारत मंडपम से पीएम मोदी ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारत मंडपम में पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी और सामानों का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने जनप्रतिनिधियों से बात की, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल की और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के बारे में भी पूछा। मणिपुर में फिर हुई हिंसा पर बोले सीएम बीरेन सिंह, कहा जरूर पकड़े जाएंगे अपराधी, सीबीआई जांच जारी है। अभी हम डिटेल नहीं बोल सकते, जरूर पकड़ेंगे कल्प्रिट। सर मॉब जो कार्रवाई कर रही है सर, रोजाना रात में आपके घर तक भी पहुंच गई थी, उस पर नहीं, अभी सेंटीमेंट में थोड़ा हो रहा है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 2 छात्रों का शव मिलने के बाद एक बार फिर तनाव, लेकिन इंफाल घाटी में कर्फ्यू में ढील दी गई। गैर कानूनी सभा या धरना प्रदर्शन पर रोक जारी रहेगी। इसके बाद स्कॉटलैंड में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत सामने आई है। स्कॉटलैंड भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोका।
दोरेस्वामी ने अल्बर्ट ड्राइव पर ग्लासगो गुरुद्वारा समिति के साथ बैठक करने गए थे, लेकिन लोगों ने उच्चायुक्त से कहा कि ब्रिटेन के किसी भी गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों का स्वागत नहीं। ठाकुर ब्राह्मण विवाद को लेकर बोली पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार। कहा, ठाकुर ब्राह्मण को लेकर हो रही बयानबाजी से बिहार की छवि खराब हो रही है। को बंद कर देना चाहिए। इस विषय पर यहाँ पर विवाद हो रहा है, वो बिहार की छवि के लिए अच्छा नहीं। मीरा कुमार ने ठाकुर को लेकर हो रही बयानबाजी को गलत बताया। कहा, बिहार को ऐसे विषय को बंद करना चाहिए। कांग्रेस, जेडीयू, राजद सब साथ में है और सब में सद्भावना है। उज्जैन में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कमलनाथ ने किया शिवराज सरकार पर हमला। कहा, मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश बन गया। घटना पूरे प्रदेश में, कुछ घटना तो नोटिस में आ जाती है। ऐसी घटनाएं रोज दिन पर दिन पता नहीं कितनी होती हैं प्रदेश में, जो जिसकी जानकारी नहीं होती। आज ये चौपट प्रदेश बन गया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, राज्य में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिन पर किसी की नजर तक नहीं जाती। राज्य में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं मिल पाती। उज्जैन में 25 सितंबर को हुआ था नाबालिग के साथ दुष्कर्म। खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी मिली थी नाबालिग बच्ची। कैंटीन में सीट को लेकर बवाल हुआ था और ये बवाल ऐसा बढ़ा कि हालात पर काबू पाने के लिए पैक समेत भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात करने पड़ गया। एक छात्र निलंबित भी किया गया। अहमदाबाद की साइबर सेल पुलिस ने कनाडा से ऑपरेट कर रहे ड्रग्स सप्लाई गैंग का किया पर्दाफाश। एयरपोर्ट से 50 लाख की ड्रग्स बरामद। डार्क वेब के जरिए ऑनलाइन पार्टी के लिए ड्रग्स बुक की जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय कुरियर कंपनी के जरिए किताबों और खिलौनों को सप्लाई किया जाता था। किताब के पन्नों को ड्रग्स में भिगो कर रखा जाता था। किताब की डिलीवरी होने के बाद पन्नों को पीस करके ड्रग्स तैयार किया जाता था। साइबर सेल में चौंकाने वाली मोडस ऑपरेंडी का खुलासा। तमिलनाडु के विरुधुनगर राज्यपाल RN रवि ने विभिन्न व्यवसायियों के प्रतिनिधियों से की बातचीत। PM विश्वकर्मा योजना को लेकर बातचीत हुई। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 10-2 से रौंदा। एशियाड में लगातार चौथी जीत हासिल की। हॉकी मैच में पहली बार है जब दोनों में से किसी एक टीम ने 10 गोल दागे हैं। भारत ने यह कीर्तिमान रचा। भारत अगला मुकाबला बांग्लादेश से करेगा। टीम इंडिया के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे, जबकि वरुण ने 2 गोल दागे। ललित, शमशेर, मनदीप और सुमित ने 1-1 गोल किया। हैदराबाद से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने जमकर हंगामा मचाया। इंडिगो के मैनेजर की शिकायत पर यात्री को हिरासत में लिया गया। इंडिगो ने इस यात्री के बारे में शिकायत की थी कि उसने फ्लाइट में गलत व्यवहार किया और फ्लाइट में खुद को टॉयलेट में बंद कर दिया। पुलिस के मुताबिक यात्री मानसिक रूप से बीमार। यूपी के